तो पब्लिक रूल्स के बारे में तो आपने बताया, और मुझे और एक चीज आपसे जाननी है कि संडे वाला जो यहाँ पे रूइग बोलते हैं उसको, काम डे जर्मन में बोला जाता है कि संडे को आप एक पिन भी नीचे गिराओगे ना तो भी आपको आवाज आएगा साइड में, अगर आप रह रहे हो घर के। करेक्ट। तो ये आपको लगा कि सच में है? हाँ सच में ये फर्स्ट संडे मतलब फर्स्ट वीकेंड जो था मेरा, तो वो मुझे नहीं पता था इतना स्ट्रिक्टली, क्योंकि मुझे आदत था सैटरडे संडे पुणे इंडिया में जो मैंने बिताया था, तो उसका मॉल एकदम खुले वाले संडे ऑफर्स के लिए हमारा इधर सैटरडे संडे मतलब खुल के स्पेंड करो मनी अपना, इस टाइप का रहता है। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। संडे के दिन ऑलमोस्ट बहुत 90-95% शॉप्स क्लोज रहते हैं, बहुत सारे शॉप्स क्लोज रहते हैं। मतलब जो शॉप्स के ओनर रहते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, उन लोगों का भी संडे रहता है यहाँ पे। वो लोग भी ह्यूमंस हैं। हाँ, तो they also want a holiday करेक्ट। तो वो भी वो फॉलो करते हैं। एक्चुअली ये चीज मैंने पूछी थी, मेरे जो जर्मन कलीग है, मैंने उसको बोला था कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि सैटरडे संडे ज्यादा बिजनेस होता है। मोस्टली पीपल कम टू मॉल शॉपिंग के लिए। तो आपको कैसा है? तो वो बोला कि ऐसा नहीं है, ठीक है आपकी बात पॉइंट है, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, उनको भी छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पे वो ह्यूमंस को रिस्पेक्ट की वजह से मतलब कोई भी जॉब रोल हो आपको छुट्टी मिलेगी, ऐसा यहाँ पे ह्यूमैनिटी ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ, मतलब वो तो सब जगह पे करनी चाहिए वैसे, करनी चाहिए। लेकिन बट अपने यहाँ पे वो है ना कि अपने यहाँ पे छुट्टी के दिन ज्यादा शॉपिंग के लिए जाते हैं लोग, ज्यादा खरीदी करते हैं, तो इसलिए लोग यहाँ पे ओपन रखते हैं। यस करेक्ट। अपने कल्चरल चीजें है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट वही है, अगर आप आ रहे हो संडे ट्रैवल कर रहे हो तो संडे को मत कीजिए, बिकॉज संडे यहाँ पे सब बंद होता है, बंद रहता है सिटीज में। संडे नाइट को निकलो, मंडे को मॉर्निंग को आओ, या मोस्टली फ्राइडे नाइट को निकलो, सैटरडे मॉर्निंग को आओ। मतलब आप सैटरडे आने के बाद फिर क्या कर सकते हो, आप सैटरडे आने के बाद थोड़ा आपका जो रिक्वायरमेंट शॉपिंग का जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, वो आप सैटरडे को खरीदी कर सकते हो, और फिर संडे को थोड़ा स्पेंड कर सकते हो टाइम। तो ये मतलब मेन 2-3 चीजें हैं जो मुझे सच में शॉकिंग लगी यहाँ पे आने के बाद। ओके, अभी ये तो था पॉइंट कि मतलब जो रूल्स वाइज और ये सब चीज़ें, बट अभी हम लोग वापस जॉब के ऊपर आ जाते हैं। कि वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से आपको क्या क्या डिफरेंसेस लगे, मतलब इंडिया एंड जर्मनी। तो प्रोफेशनल कल्चर में एडजस्ट होने के लिए आपको क्या क्या वो फर्स्ट स्टेज में मतलब मेन पॉइंट। यस या फिर ये भी बोल सकते हो कि कैसे डिफर करता है इंडिया से, तो आपको कंपैरिजन वाइज, मतलब वी आर नॉट सेइंग दैट इंडिया बुरी है एंड जर्मनी अच्छी या वाइस वर्सा, हम लोग सिर्फ एक कंपैरेटिव पॉइंट। हाँ, तो जर्मन कल्चर के रिलेटेड अभी मुझे तो जब मेरा फर्स्ट डे था ऑफिस का, मैं उसका बताता हूँ। 5 मई को मेरा फर्स्ट डे था एक्चुअली। तो अभिजीत तो एज यूजुअल, अभिजीत ने मुझे कांटेक्ट किया कल जाएंगे वगैरह। तो मेरा थॉट ऑफ माइंड यही था कि सुबह उठेंगे 7 बजे 8 बजे, आराम से 8:30 बजे तक अपना नाश्ता वगैरह करके रेडी हो जाएंगे, 9 बजे अभिजीत के यहाँ पे, फिर वहाँ से जाएंगे। अभिजीत ने मुझे सुबह 6:30 को कॉल किया। यहाँ पे 6:75 को उसने कुछ 6:45 को कुछ तो उसने मुझे कॉल किया, और आर यू रेडी? और मैं जस्ट मतलब मैं उठा ही था। तो उसके बाद मेरा जो प्रोसेस है वो चालू हुआ। फिर उसको उस दिन पे मैंने पूछा कि कैसा रहता है क्या। तो जनरली यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ के ऑफिसेस जो रहते हैं तो मेनली वो 8 बजे चालू होता है, मेनली ऑन एन एवरेज 8 बजे चालू हो जाता है। ऑफिशियल टाइम नहीं है, बट हाँ, ऑन एन एवरेज 8 बजे चालू हो जाते हैं। तो 8 बजे मतलब 8 बजे जर्मन जो पब्लिक है वो थोड़ी टाइम्स के बारे में थोड़ी स्ट्रिक्ट रहती है। हाँ, बहुत ज़्यादा दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो वो थोड़ा टाइम के ऊपर बेसिस पे ज़्यादा चलते हैं। तो 8 बजे हम ऑफिस रहता है, 8 से लेके नियर अबाउट 4 o'clock रहता है। 4:30 मतलब 4:30 4 और आपका ऐसा होता है ना कि 8 से आप चालू करोगे, करेक्ट। अगर आपने ब्रेक ले लिया आधे घंटे का, तो आपका एक्सटेंड होता है 8 घंटा आपको करना है। कोई ऐसा ये नहीं है पंचिंग मशीन ये सब, ऐसा कुछ नहीं है इधर। यहाँ पे 8 घंटा फॉलो करते लोग। 8 to लेके 4 o'clock के बीच में इनका रहता है। तो 4 o'clock के बाद ऑलमोस्ट आपका हाफ डे फ्री हो जाता है। तो उसके बाद फिर आप अपनी चीज़ें कर सकते हो, लाइक एक्सरसाइज, और मे बी कहाँ पे शॉपिंग और कहीं पे घूमना होगा तो आप वो कर सकते हो 4 बजे के बाद। तो मेनली ये कल्चर रहता है। तो ये एक पॉइंट था कि ऑफिस कल्चर इनका ऐसा रहता है। और मेनली ऑफिस में भी कैसा रहता है, अभी मैं भी थोड़ा सीख रहा हूँ, अभी जो तो ऑलमोस्ट सीख गया हो। तो ऑफिस में भी हम जैसा
इंडिया में मोस्टली मैं तो करता था, मतलब बहुत जगह पे कि अगर काम नहीं रहेगा तो मोबाइल लेके बैठ जाएंगे और फिर थोड़ा टाइम पास करेंगे, नहीं रहेगा तो। बट इधर ऐसा नहीं है, इधर मोबाइल को बिल्कुल ही ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मतलब 90% ऑफिस टाइम में मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करते यहाँ पे। तो आपने किसी जर्मन को देखा क्या मोबाइल पे? नहीं, अभी तक तो मैंने 20 डेज नॉट इवन मतलब ऐसा इंस्टाग्राम रील ये सब तो छोड़ ही दो, मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बट घर के कॉल भी आपने कभी उनके देखे, सुने? कभी नहीं देखा मैंने, कभी भी नहीं देखा मैंने उनको कि कॉल्स उठाए और ऐसे जोर से बात कर रहे हैं ऑफिस में भी या कहीं पे जाके कॉर्नर में बात कर रहे हैं, ऐसा भी मैंने अभी तक तो नहीं देखा, मैंने कभी देखा नहीं। मैंने भी नहीं देखा, 5 इयर्स हो गए मेरे को। और मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ कि ये लोग अगर ऐसा कुछ होता है ना, सो व्हाट दे डू इज कि वो वहाँ पे जो रूम्स होते हैं वहाँ पे जाके बात कर लेते, बट ऑन परसेंटेज वाइज अगर मैं बोलूँ 95% मैंने आज तक कभी एक बंदे को वर्क टाइम में टाइम पास करते हुए मोबाइल पे नहीं देखा इन लोगों का। और धीरे धीरे करके हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं जैसे वीडियोस और ये सब देखता, ऑब्वियसली यार वो थोड़ा है कि टाइम पास कर, जब नहीं होता काम तो हम लोग, बट वो अडेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है उनके साथ। और उनको देख के अपने को शर्म आती है कि भाई तू फोन खेल रहा है, ये सामने वाला बंदा देख भी नहीं रहा फोन के पास। और वो लोग बातें भी करते वक्त आपने एक नोटिस किया होगा, बातें भी करते हैं ना, तो हम लोग क्या है कि हम लोग पॉलिटिक्स, क्रिकेट, हम लोग सारे पूरे इंडिया की बातें कर लेंगे, सारी चीज़ों की जो भी हॉट टॉपिक्स है, ये वायरल चीज़ें बेसिकली। ये लोग खास करके बात करते हैं वेदर के बारे में, कि यहाँ पे मैं गया था, या फिर गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। गाड़ियों का ज्यादा रहता है, हाँ, इनका डिस्कशन रहता है, कितने हॉर्स पावर की आपकी है कार या ये सब, इनमें ज्यादा ये फोकस करते हैं। इनका ऑफिस में टाइम पास नहीं रहता है, मोस्टली नहीं रहता है। और चाय सुट्टा ब्रेक देखा है आपने? चाय सुट्टा ब्रेक यहाँ पे लंच टाइम भी अगर इंडिया में हम देखें, मतलब जो मैं अभी मेरे ऑफिस में देखता था तो मेनली आधे घंटे का ही होता था, लेकिन उसको एक्सटेंड करते हम गप्पे शप्पे लड़ाते, वो ऑलमोस्ट 1 आवर का हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आएंगे, खाएंगे, 15 मिनट्स to 20 मिनट्स मैक्स, क्योंकि ये मेनली क्या करते हैं, वो फ्रोजन वगैरह का उनका आइटम्स रहता है, तो वो लेके आते हैं, खाते हैं मेनली। जो उनका 15 और 20 मिनट्स के बीच में जितना गप्पे शप्पे लड़ाते कलीग्स के साथ और तुरंत निकल जाते। स्पेसिफिक रहता है, स्पेसिफिक रहता है उनका, तो ज्यादा टाइम पास नहीं करते। हाँ, कोई। और ऑनबोर्डिंग और ये आपको कैसा लगा यहाँ पे, मतलब जर्मन कंपनी में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैसे लगी, या फिर जर्मन कलीग्स कैसे लगे? कलीग्स अभी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो मेरा था, तो मेनली वो जाने के बाद लैपटॉप मिलता है पहले, तो लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन प्लस ईमेल आईडी जनरेशन, बेसिक स्टेप्स जो रहता है, तो इधर वो सिक्योरिटी ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो सिक्योरिटी में अभी जो मेरे केस में क्या हुआ था, मुझे जो लैपटॉप दिया था तो उसमें विंडोज 11 अपग्रेड करना था, तो अपग्रेड करने के बाद फिर बाकी पूरी बेसिक चीज़ें थी, लेकिन वो एक्चुअली घर का जो नेटवर्क था उस पे नहीं हो पा रहा था, वो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम था सिस्टम का, तो वो वो नहीं होने के कारण मैं ज़्यादा फेस किया उसमें ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में। और मेरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट 5 डेज चला था। नहीं, वो नेटवर्क का इशू वो थोड़ा आपका घर के वाईफाई की वजह से भी था, मतलब वो तो एक है। बट जर्मन कलीग्स के, मतलब जैसे जर्मन ऑनबोर्डिंग कंपनी में आपको कैसा लगा कि इनका बात करने का तरीका, या फिर जर्मन कलीग कैसे लगे? हाँ, जर्मन कलीग्स, ऑनबोर्डिंग एंड एवरीथिंग, मतलब वर्क वाले कलीग्स भी एंड ऑनबोर्डिंग वाला। उनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए अभी 2-3 मीटिंग रहती है इनकी यहाँ पे जर्मन कंपनीज में, मतलब आईटी ऑनबोर्डिंग अलग रहता है, एचआर ऑनबोर्डिंग अलग रहता है, उसके बाद फिर आपका जो हायरिंग मैनेजर जो रहेगा उसके साथ अगर उसको कुछ कम्युनिकेट करना होगा ऑनबोर्डिंग रिलेटेड, तो उसका भी अलग मीटिंग रहता है। और ये जब अपना मीटिंग होता है ना, तो उसके मोस्टली 15 डेज या 1 वीक पहले ही अपने को इनविटेशन भेज देते हैं। करेक्ट। हाँ, वो बहुत प्रायर इन्फॉर्मेशन। आप ऐसा नहीं है कल आपका मीटिंग है, इन्होंने इनविटेशन आज भेज दिया, ऐसा नहीं है। ये फास्ट में कुछ नहीं प्लान्ड होता है, सब चीजें प्लान्ड होता है, तो उस वक्त आपको फिर वहाँ पे अवेलेबल रहना है। Correct. अगर आपका कुछ शेड्यूल भी अगर चेंज होता है, मतलब मान लो कल आपका मीटिंग है और आज आपका कुछ अलग से आपको काम आ गया है, ये बीमार हो गए, हाँ, कुछ हो गया, तो उनको उस टाइमिंग से पहले बता देना चाहिए कि Correct. मेरा ऐसा ऐसा प्लान हुआ है और ऐसा ऐसा शेड्यूल मेरा थोड़ा मिसमैच हो रहा है, तो कैन वी शेड्यूल दैट आफ्टर सम टाइम। सो दैट वाज द मींस प्लानिंग। कम्युनिकेशन क्लियर चाहिए, हाँ, कि मतलब आप उनको इन्फॉर्म करें तो ज्यादा बेहतर है। अभी मेरा जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रिलेटेड जो मीटिंग्स था
वो मुझे यहाँ पे लैंड होने से पहले ही आ चुका था। हाँ, वो आपके मेल पे डाल देते हैं, लेकिन डाल देते हैं। उनके दिमाग में अभी जैसे एचआर को नहीं पता ना कि आपके पास लैपटॉप कब आएगा। हाँ, उनके लिए तो आपका फर्स्ट डे पे लैपटॉप आ गया। हाँ, बट वो एचआर कहीं और बैठी थे, इसलिए उनको थोड़ा ये हेड ऑफिस अलग जगह पे था और हम जहाँ पे काम करते हैं वो अलग जगह अलग लोकेशन पे है, इसलिए थोड़ा। तो ये ओवरऑल मतलब ऑनबोर्डिंग और कलीग्स की बात करें तो इट वाज नाइस, मतलब वो सब अच्छे जर्मन कलीग्स भी है और सपोर्टिव है, फ्रेंडली है सारे। अगर आप उनसे कुछ पूछते हो और उनको डेफिनेटली अगर पता होगा तो वो ऑफ कोर्स बताएंगे। लेकिन मेरे केस में ज़्यादा करके जो चीज़ें थी वो अभिजीत ने मुझे सपोर्ट किया, तो मोस्टली उससे हो गया। सिर्फ ऑनबोर्डिंग मीन्स IT पर्सन रिलेटेड इंट्रोडक्शन और क्या क्या रहता है, जैसे वीकली टाइम शीट वगैरह भरना, तो वो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में उसने सब बता दिया। बट ज्यादा उसमें ये नहीं हुआ था आपको? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं था वो। यहाँ पे वैसे काम में ज्यादा ये नहीं है कि ऐसा मतलब आपके ऊपर गन लेके खड़े रहे, ऐसा नहीं है। टाइम देते, थोड़ा सेटलिंग टाइम बोल सकते हैं उसको, थोड़ा टाइम है। और सैटरडे संडे यहाँ आपको कोई कॉल नहीं करता है, नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वहाँ पे। नहीं मतलब नहीं ऐसा नहीं, कॉल नहीं करेगा, कॉल नहीं आएगा, कुछ नहीं। यहाँ पे एकदम चिल। ऐसा आप फ्राइडे आपका नेक्स्ट वीक का भी अगर कुछ काम रहेगा तो फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, ये आपने को नेक्स्ट वीक पे करना है। लेकिन सैटरडे संडे क्लोज मींस क्लोज। यस, और वो ये भी है ना कि 8 घंटे, जैसे हमने बोला कि वो 8 घंटे सिर्फ काम ही करते हैं, इसलिए उनका काम हो जाता है। 40 घंटे जो हम लोग करते हैं उसमें उनका काम हो जाता है। यस, बराबर उसको प्लान ही ऐसे करते कि फ्राइडे को खत्म करके निकले। करेक्ट। तो ये काफी अच्छा है। यस, परफेक्ट। ओके, सो अभी एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ों पे हमने बात की और अंधेरा भी हो रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा अभी कट करते। एंड लास्ट जो सेक्शन है मेरा एक्चुअली रैपिड फायर है। तो रैपिड फायर मतलब वो करण जौहर वाला रैपिड फायर नहीं। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए कि जो ये जो हमने अभी तक बात किया उसको एक समराइज कर पाए। और इसको आपको बड़ा नहीं रखना है, इसको आप 1 वर्ड या 1 लाइन में कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, बट ट्राई करो कि आंसर करें। सो हम लोग उसके ऊपर अभी जाते हैं, ठीक है? सो चलिए, सो सबसे पहले आपने यहाँ पे फूड ट्राई किया, पहली बात तो मेरा पहला क्वेश्चन उसके ऊपर है एक्चुअली। बाहर का फूड मतलब रेस्टोरेंट या किसी डोनर शॉप में, या डोनर शॉप में मतलब अपना बेसिक बेकरी आइटम जो रहता है वही ट्राई किया मैंने, जैसे तो हाँ, तो उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन ये है कि बिरयानी बेस्ट है या यहाँ के फूड का, लेट्स से करी रोस्ट, या आप तो वेजिटेरियन है तो आपने खाया नहीं होगा, लेट्स से डोनर, आपको क्या अच्छा लगता है? क्या लगता है कि कौन सा अच्छा है? बिरयानी मतलब अपना इंडिया वाला? इंडिया, तो इंडिया वर्सेस जर्मन। इंडिया वाला इंडिया वाला ओके, वो तो खाने के मामले में ये क्वेश्चन ही गलत है। मतलब देयर आर वेरी रेयर पीपल फ्रॉम इंडिया जिनको जर्मन फूड अच्छा लगेगा। इट्स नॉट बैड, बट हमारी आदत है। करेक्ट, काफी तो क्लैरिफाई करना चाहूंगा, नो नेम्स टू जर्मन फूड, बट हमारी आदतें थोड़ी इंडियन आदतें है। सो बेस्ट जर्मन हैबिट जो आपको अच्छी लगी, जो आप लाइफ टाइम करना चाहोगे? टाइम्स एंड रेगुलेशंस। मतलब टाइम पे आना, टाइम फॉलो करना। ओके, एक चीज जो आप इंडिया के लिए मिस करते हो, इंडिया वाली चीज जो आप यहाँ मिस करते हो? इंडिया वाली चीज सैटरडे संडे टाइमिंग जो स्पेंड करते हैं हम मोस्टली, वीकेंड मतलब वीकेंड फंस। तो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे घूमना मतलब डायरेक्टली सिटी छोड़ के बाहर कहीं पे जाना। ओके, तो मतलब इंडिया में आप वीकेंड मिस कर रहे हो, इंडिया वाली वीकेंड फैमिली के साथ। एक ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन जो हर एक बंदे के पास होनी चाहिए या बंदी के पास होनी चाहिए, जो यहाँ पे आएगा? DB और RVM। सो डॉयचे बहन का जो DB नेविगेटर ऐप है, DB नेविगेटर ऐप, और RVM जो बस के लिए RMV। ओके, तो वो RMV आई थिंक रीजनल ये है ऐप है, बट वो हेसन स्टेट के लिए। सो जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग, यू कैन गो फॉर DB बिकॉज DB नेशनल इसके लिए आता है। तो आप हेसन में तो यू नेवर नो कि आप कहाँ आ रहे हो। सो हेसन में आ रहे हो तो RMV है, बट मेनली DB। आप DB जो है उसमें ट्रेन का और बस का दोनों का भी शेड्यूल बता देगा आपको। ओके, 1 रिकमेंडेशन फॉर इंडियन इंजीनियर्स हु आर कमिंग टू जर्मनी? 1 रिकमेंडेशन मोस्टली आपने सुना भी होगा, मेनली तो डॉइच लैंग्वेज सीख के आओ। जर्मन लैंग्वेज सीख के आओ। और सेकंड जो है, आप थोड़ा कल्चर यहाँ पे डिफरेंट है, तो
थोड़ा प्रिपरेशन, माइंड का भी प्रिपरेशन करके आओ कि तो यहाँ पे आने के लिए, सेट होने के लिए थोड़ा 6 मंथ या 1 ईयर लगेगा आपको। आने के बाद तुरंत ही 2 वीक में या 3 वीक में ऐसी चीजें सेटल नहीं होगी। में नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा चिल्ड है यहाँ पे, तो वो 6 मंथ तो भी जाएगा। मतलब माइंड प्रिपरेशन करके आओ, और मेंटल प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट यहाँ पे। कुछ लोगों का रहता है ना, वो घर वाला उनको माहौल अच्छा लगता है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे घर वाला नहीं है, बाहर बहुत ही ज्यादा बाहर वाला है, बहुत ज्यादा बाहर वाला, और यहाँ पे सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ती है, तो थोड़ा उस हिसाब से प्रिपेयर्ड होके आओ मेंटली। हम तो भी मैरिड है, लेकिन बैचलर लोगों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है। यस, मैं स्टूडेंट्स लोगों के लिए खास करके, मतलब सिंगल। सो ओके, ये तो क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए क्योंकि ये काफी फास्ट था, एंड फास्ट इन द सेंस मेरे को ये काफी स्पेसिफिक इसके लिए ही मैंने पूछे थे। सो सबसे लास्ट में आई वुड लाइक टू से कि आपका जो एक्सपीरियंस है आपने हमारे साथ शेयर किया, आपका टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू। ओके, एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हो जाए। सो मेरा यही गोल है, या हमारा यही टारगेट रहेगा कि जो लोग अपने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी लाइफ यहाँ पे थोड़ी ईजी हो। मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि सब ईजी हो जाएगा, बट एटलीस्ट वीडियो से आपको थोड़ा बहुत जो खुद को स्ट्रगल करना है वो करना ही है। यहाँ पे आने तो कितने भी वीडियो देख लो, कुछ होने वाला है। वीडियो देख लो या कितने भी कांटेक्ट हो लो, जो खुद को करना है वो खुद को ही करना है। करेक्ट, तो वही है, इसके लिए हमारा ये ट्राई रहेगा, एंड आगे चल के भी हम लोग वीडियो बनाएंगे आगे वाले टॉपिक्स पे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो या ये टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में रीच आउट कीजिए। अभिजीत का मैं लिंक्डइन प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग जॉब, वो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, बट प्लीज ट्राई करो कि सेट ऑफ क्वेश्चंस एक साथ पढ़े। क्योंकि यहाँ पे उनको भी अभी जर्मनी में हूँ नहीं, एक्चुअली जर्मनी में आ गए इसलिए नहीं, बट इजी होता है आपको भी वन शॉट रिप्लाई देने के लिए, एंड कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, या फिर चैटिंग करने के लिए थोड़ा सबके लिए बच्चे नहीं रहे अभी हम लोग कॉलेज में नहीं। सो चलो, देन थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। चलो।